तो आज जो है हम लोग सिंक्रोनाइजेशन में जो भी एल्गोरिदम्स है उसका हम लोग सी इम्प्लीमेंटेशन फार्म देखेंगे। तो पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो था रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था कि हर उस जगह पे रेस कंडीशन होगी जहाँ ऑपरेशंस जो है उनका सीक्वेंस अगर चेंज हो रहा है तो आउटपुट हमारा चेंज हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये रेस कंडीशन है। तो यहाँ जो है हमने एक वेरिएबल लिया है टारगेट, और इनिशियली इसकी वैल्यू हमने इनिशलाइज कर दी है 0 से। हमारे पास प्रोसेस 1 है, एक मेथड, और यहाँ जो है हमने किया क्या है कि एक मैसेज दे दिया है कि प्रोसेस 1 इज राइटिंग द वैल्यू, और टारगेट नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 हो जा रही है। यानी प्रोसेस 1 जब भी कॉल होगा ये टारगेट की वैल्यू को 0 से 10 कर देगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे एक मेथड जो है दिख रहा है जो है रीसेट। तो रीसेट का रोल क्या है? रीसेट का रोल टारगेट की वैल्यू को वापस 0 करने का है। यानी जब भी रीसेट कॉल होगा टारगेट विल बी रीसेट टू 0। और यहाँ जो है एक दूसरा प्रोसेस है दिख रहा है, प्रोसेस P2 नाम से, प्रोसेस 2 नाम से। ये क्या करेगा? तो ये जो है टारगेट की वैल्यू को रीड कर रहा है। तो ध्यान क्या देना है कि अपने पास दो मेथड है, प्रोसेस 1 जो कि राइट करेगा और प्रोसेस 2 जो कि रीड करेगा। और रीसेट क्या करेगा? टारगेट नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वापस री इनिशलाइज कर देगा 0 से। तो ये तीन मेथड हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या हो रहा है। अगली स्लाइड पे प्रोसेस 1 कॉल हुआ। तो प्रोसेस 1 जब कॉल हुआ तो टारगेट की वैल्यू हो गई 10, और उसके बाद से प्रोसेस 2 कॉल हुआ तो उसने प्रिंट कर दिया क्या? टारगेट की वैल्यू, और टारगेट की नई वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 10। ध्यान ये देना है कि प्रोसेस 1 नाम का जो मेथड है ये मेथड वैल्यू को राइट कर रहा है, और प्रोसेस 2 क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के एक साथ यूज से हमको आउटपुट मिलेगा क्या? 10। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा 10। उसके बाद हमने रीसेट को कॉल किया। तो रीसेट जब भी कॉल होगा टारगेट की वैल्यू को क्या कर देगा? 0। ये 0 हो गया। प्रोसेस 2, ध्यान दो, प्रोसेस 2 टारगेट को रीड करेगा। तो अभी रीसेट कॉल हुआ है तो टारगेट की वैल्यू क्या हो गई है? 0। यानी प्रोसेस 2 प्रिंट करेगा 0। उसके बाद से कॉल हुआ क्या? प्रोसेस 1। नाउ प्रोसेस 1 क्या करेगा? टारगेट की वैल्यू को 0 से 10 कर देगा, इट इज 10। और उसके बाद क्या आया? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 वापस वैल्यू को क्या करेगा? रीड करेगा। अब जब ये रीड करेगा तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? 10। ध्यान दो, इसकी वजह से हमको क्या मिला था? केवल 10। और ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस से हमको दो आउटपुट मिला। पहला आउटपुट कौन सा मिला? 0। उसके बाद से क्या मिला? 10। ध्यान दो, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 वही मेथड है, बट यहाँ पे आर्डर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जैसे आर्डर चेंज हुआ
हमारा आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया। और यही बात हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये जो कंडीशन है इट इज नोन एज रेस कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे एजेंडा की तरफ। जो दूसरा एजेंडा है वो क्या बोल रहा है कि हमको रेस कंडीशन सॉल्व करनी है एक सिंगल वेरिएबल का इस्तेमाल करके। ठीक है, यहां पे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। पहला वेरिएबल है टर्न, दूसरा वेरिएबल आई और तीसरा वेरिएबल है जे। और ये तीनों के तीनों वेरिएबल ग्लोबल है। तो हमने टर्न की वैल्यू रखी है 0, आई की वैल्यू रखी है 0 और जे की वैल्यू क्या रखी है 1। ठीक है, तो टर्न और आई जो है 0 है और जे हमारा क्या है 1 है। यहां एक कंडीशन हमने लगाया है। कंडीशन क्या लगाया है कि देखो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि टर्न इज इक्वल टू आई। तो जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो टर्न की वैल्यू कितनी होगी 0 और आई की वैल्यू कितनी होगी 0। यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो कंट्रोल आ जाएगा इस इफ ब्लॉक के अंदर। अब कंट्रोल अगर इस इफ ब्लॉक के अंदर आया तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, प्रोसेस डी इज इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। और कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तो प्रोसेस 0 जो है, प्रोसेस 0 वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कराने के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो टर्न की वैल्यू को जे से सेट कर देगा। तो टर्न की पुरानी वैल्यू कितनी थी, तो टर्न जो था, टर्न इनिशियली था 0, अभी टर्न क्या हो गया 1। और हम लोग इस इफ ब्लॉक से बाहर आए। ध्यान क्या देना है कि टर्न वाज इनिशियली 0, लेकिन जैसे ही प्रोसेस 0 इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला, टर्न हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो एल्स 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 में क्या लिखा हुआ है, तो एल्स में लिखा हुआ है कि अब कौन जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, तो प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करा रहा है। और जब ये प्रोसेस 1 अपने इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो वो टर्न की वैल्यू को सेट कर देगा किससे 0 से। और ये लूप क्या करेगा, वापस हमको लेके जाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो जब प्रोग्राम के अंदर ये लेके जाएगा तो हम लोग यहां आएंगे। अब टर्न की वैल्यू क्या मिलेगी 0, यानी अब किसकी बारी है, अब प्रोसेस 0 की बारी है। तो हमारे पास दो ही प्रोसेस है, प्रोसेस 0 और प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 0 जब एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल रहा है तो किसकी बारी आ रही है, प्रोसेस 1 की। और प्रोसेस 1 जब एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल रहा है तो किसकी बारी आ रही है, प्रोसेस 0 की बारी आ रही है। बोलने का मतलब क्या है कि अपने पास चूंकि दो ही प्रोसेस हैं, इसलिए हम लोग एक वेरिएबल का इस्तेमाल करके इन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं। कल ये बात लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले एल्गोरिज्म की तरफ। यहां क्या है कि यहां पे हम लोग जो दूसरा अप्रोच हम लोगों ने देखा था जहां पे फ्लैग नाम का एक एरे इस्तेमाल हुआ था। चलो, अभी पीछे वाले में क्या था कि प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट करके बाहर आ गया और जैसे बाहर आ रहा था तो प्रोसेस 1 की बारी आ जा रही थी। प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होकर बाहर आ रहा था तो
प्रोसेस जीरो की बारी आ गई। अब लोगों ने कहा कि यार अगर हम लोग दो वैल्यूज को किसी एरे में ले लें तो हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना है कि मेरे पास एक एरे है फ्लैग नाम का। वी हैव एन एरे हुज नेम इज फ्लैग, और इसमें दो वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? तो जीरो है और वन है। तो जीरो किस इंडेक्स पे है? तो जीरो जो है इंडेक्स जीरो पे है और वन जो है इंडेक्स वन पे है। यानी फ्लैग ऑफ जीरो इज जीरो एंड फ्लैग ऑफ वन इज वन। यहां पे फिर से हमने आई और जे लिया हुआ है। आई की वैल्यू है जीरो और जे की वैल्यू है वन। ठीक है, और अब हम लोग इस लूप के कंस्ट्रक्ट में आ रहे हैं। इफ flag of I equals to I and flag of J equals to J। ध्यान दो, फ्लैग ऑफ I equals to I और फ्लैग ऑफ J equals to J। मेरे पास कितने प्रोसेस हैं? दो, P0 और P1, दो प्रोसेस है। P0 का स्टेट जीरो इंडेक्स पे है और P1 का स्टेट फर्स्ट इंडेक्स पे है। ठीक है, अब हमने कंडीशन क्या दिया कि इफ फ्लैग ऑफ आई इक्वल्स टू आई एंड फ्लैग ऑफ जे इक्वल्स टू जे। ठीक है, चेक करो, तो फ्लैग ऑफ जीरो जीरो है और फ्लैग ऑफ वन वन है, यानी ये कंडीशन हमारी ट्रू है। और ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब क्या है? प्रोसेस वन इज रेडी फॉर क्रिटिकल सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन के लिए कौन रेडी नहीं है? तो प्रोसेस जीरो इज नॉट रेडी फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। यानी फ्लैग नाम का जो एरे है इसमें दो वैल्यू है, जीरो और वन। अब यही वैल्यू चेंज होंगी। अभी P0 प्रोसेस जीरो की वैल्यू जीरो है, यानी जिसकी वैल्यू जीरो मिलेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं है, और जिसकी वैल्यू वन मिलेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने को रेडी है। ठीक है, यानी प्रोसेस जीरो इज नॉट रेडी फॉर क्रिटिकल सेक्शन एंड process J is ready for critical section। Then come to the next slide। इतना काम हो गया, ये मैसेज प्रिंट हुआ। तो जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तैयार है, भाई हमारे पास दो ही प्रोसेस है, जीरो और वन। तो जीरो कह रहा है कि हम तैयार नहीं है और वन कह रहा है कि हम तैयार हैं। तो जो तैयार है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा, और जब एग्जीक्यूट कराएगा तो कहानी क्या होगी? ध्यान दो, प्रोसेस वन एग्जीक्यूट करा चुका है, इसलिए आई की वैल्यू क्या हो गई? वन, और जे की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और पहले जो हमारा फ्लैग का स्टेटस ऐसे था, अब ये स्टेटस चेंज होगा, और स्टेटस चेंज होके क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, वन एंड जीरो। इट इज जीरो, इट इज वन। यानी अब प्रोसेस वन की वैल्यू जीरो हो गई और प्रोसेस जीरो की वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई। यानी अब प्रोसेस वन इज नॉट रेडी फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। प्रोसेस वन, अब जरा देखो कंडीशन, इफ फ्लैग ऑफ आई इक्वल्स टू जे एंड फ्लैग ऑफ जे इक्वल्स टू आई, यानी प्रोसेस वन इज नॉट रेडी फॉर क्रिटिकल सेक्शन एंड प्रोसेस जीरो इज रेडी फॉर क्रिटिकल सेक्शन। और यहाँ पे आई और जे दोनों की वैल्यू को हमने रीसेट किया और फ्लैग को हमने वापस अपडेट कर दिया।
यानी जब हमने एरे लिया तो हमको कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलने लगी। हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं, पहले हमको यही इंफॉर्मेशन मिल रही थी कौन एग्जीक्यूट करा रहा है, कौन एग्जीक्यूट करा रहा है। लेकिन अब जब हमने एरे इस्तेमाल किया तो हमको ये पता चलने लगा कि कौन एग्जीक्यूट कराएगा और कौन नहीं कराएगा, यानी किसकी बारी बाद में आएगी। ठीक है, ये दो वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने काम किया। तो अभी इन चीज़ों को जो है हम लोगों को लिखना है।